शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो में कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस के बारे में समझेंगे। कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। कैपेसिटर एक इंस्ट्रूमेंट है। इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट, एक इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट कहो या इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट कहो। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट विच इज़, यह क्या है? एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है। इसका काम क्या है? विच इज़ यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करता है। कैपेसिटर का काम क्या है? कैपेसिटर का काम है स्टोर करना, सिर्फ ही सिर्फ स्टोर करना और फिर ट्रांसफ़र करना। मतलब इसका काम क्या है? सिर्फ ही सिर्फ चार्जेस को स्टोर करना है। चार्जेस को कहो या एनर्जी को, एनर्जी को स्टोर करता है और फिर सप्लाई कर देता है, यूज़ कर देता है। अब देखो, ये एक इंस्ट्रूमेंट तो है जिसमें चार्जेस स्टोर होती है, लेकिन इसमें जो चार्जेस स्टोर होती है इट स्टोर्स large amount of charge, large amount of charges in very small area of plates in a capacitor, in a capacitor। अब कैपेसिटर में जो एरिया है, कैपेसिटर में प्लेट्स है, दो प्लेट्स होती है, उसमें जो एरिया है उस थोड़ी एरिया में बहुत चार्जेस होती है। मतलब कैपेसिटर थोड़ी एरिया में बहुत सारी चार्जेस स्टोर कर सकता है। देखो, कैपेसिटर एक बकेट की तरह है, एक बॉक्स की तरह है। कैपेसिटर का काम होता है चार्जेस को स्टोर करना। जैसे आप बॉक्स में क्या करते हैं? किताबों को क्या करते हैं? स्टोर करते हैं, रखते हैं। ऐसे ही कैपेसिटर भी एक बॉक्स है, एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है जिसमें चार्जेस स्टोर होती है, लेकिन ये थोड़ी एरिया में बहुत सारी चार्जेस को स्टोर कर सकता है। तो कैपेसिटर के कुछ टाइप्स भी होते हैं, जैसे एक होता है वेरिएबल कैपेसिटर, वेरिएबल कैपेसिटर, और दूसरा होता है फिक्स्ड कैपेसिटर, फिक्स्ड कैपेसिटर। वेरिएबल कैपेसिटर का सिंबल कैसे होता है? जैसे आप देखो, ये दो प्लेट्स, वेरिएबल कैपेसिटर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? एरो के ज़रिए। एरो है मतलब ये वेरिएबल कैपेसिटर है। और फिक्स्ड कैपेसिटर, ये एक प्लेट, ये दूसरी प्लेट, ये फिक्स्ड कैपेसिटर है। ये किसका सिंबल है? ये वेरिएबल कैपेसिटर का और ये फिक्स्ड कैपेसिटर का। और बैटरी का सिंबल कैसे होता है? ये है कैपेसिटर का। मतलब ये भी कैपेसिटर है, ये भी कैपेसिटर है, लेकिन ये फिक्स्ड है और ये वेरिएबल है। और बैटरी का सिंबल कैसे होता है? बैटरी का सिंबल होता है एक प्लस, हायर पोटेंशियल के लिए एक सिंबल और लोअर पोटेंशियल के लिए एक सिंबल। ये बैटरी का सिंबल है, ठीक है। और स्विच का सिंबल कैसे होता है? स्विच का सिंबल होता है ये ओपन सर्किट के लिए, मतलब ये स्विच के लिए और ये बैटरी के लिए, और ये फिक्स्ड कैपेसिटर और ये वेरिएबल कैपेसिटर।
एक बात सुन लो कि कैपेसिटर बैटरी नहीं है, मतलब कैपेसिटर सिर्फ ही सिर्फ चार्जेस को स्टोर करता है और फिर यूज़ करता है, यूज़ करने में मदद करता है। मतलब जब भी हमें चार्जेस की एनर्जी की ज़रूरत होती है तो कैपेसिटर हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। और एक बात याद रखो कि कैपेसिटर जो है वो थोड़े टाइम में ही चार्जेस को स्टोर करता है, थोड़े टाइम में ही चार्जेस को यूज़ कर देता है। मतलब फॉर एग्जांपल ये एक बल्ब है, पहले ये एक कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर को मैं चार्ज करता हूँ बैटरी के ज़रिए। जैसे मैंने इसको चार्ज किया, जैसे मैं इसको बैटरी से कनेक्ट करूँगा, जैसे इसको चार्ज करूँगा तो ये जल्दी में चार्ज हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, बल्ब से इसको कनेक्ट करता हूँ। अब इसमें चार्जेस है, इसमें एनर्जी है, मतलब ये एक बैटरी की तरह इस्तेमाल होगा। अब मैं क्या करता हूँ, इस कैपेसिटर को बल्ब से कनेक्ट करता हूँ। तो जैसे ही मैं इसको कनेक्ट करूँगा तो बल्ब ऐसे करेगा, मतलब एक बार खुलेगा और बंद हो जाएगा, खुलेगा और बंद हो जाएगा, मतलब एक ही बार। और मतलब एक बार खुलेगा और बंद करेगा, टिम टिम करेगा बस एक बार। मतलब उसकी जो एनर्जी है वो एक ही लम्हे में यूज़ हो जाएगी, इंस्टेंटेनियसली ये यूज़ हो जाएगी। ठीक है, तो कैपेसिटर जो है वो बैटरी की तरह है, लेकिन कैपेसिटर इंस्टेंटेनियस मतलब एक लम्हे में ही एनर्जी यूज़ हो जाती है, इंस्टेंटेनियस मतलब जल्दी। ठीक है, अब चलो कैपेसिटर के बारे में समझते हैं, कैपेसिटर कैसे चार्ज को स्टोर करता है। कैपेसिटर का फार्मूला, इसकी इक्वेशन, अब कैपेसिटर जो है वो क्या करता है, कैपेसिटर चार्जेस को स्टोर करता है और चार्जेस को रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। क्यू मतलब चार्ज, और ये चार्जेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस से। वी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो चार्जेस भी उतनी ज़्यादा स्टोर होगी। ठीक है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे होता है, दो टर्मिनल है, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, यहाँ दो प्लेट्स है, उनके बीच में जो डिफरेंस होता है उसे हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा तो चार्जेस भी उतनी ज़्यादा स्टोर होगी। अब ये प्रोपोर्शनलिटी की सिंबल है, इस प्रोपोर्शनलिटी की सिंबल को कन्वर्ट करेंगे इक्वल में, Q इज इक्वल टू, जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी की सिंबल को इक्वल में कन्वर्ट करते हैं तो एक कांस्टेंट देते हैं, उसका नाम है C V। अब ये C क्या है, C एक कांस्टेंट है, C एक कांस्टेंट है जिसका नाम है कैपेसिटेंस, C एक कांस्टेंट है जिसका नाम है कैपेसिटेंस। अब कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस इज द एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर। ये क्या है, एक कैपेसिटर की एबिलिटी है। अब कैपेसिटर की एबिलिटी मतलब कैपेसिटर का काम क्या होता है, कैपेसिटर का काम होता है चार्जेस को स्टोर करना। कैपेसिटर, द एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर चार्जेस। अब बात समझो, कैपेसिटेंस मतलब कैपेसिटर की एबिलिटी। कैपेसिटर की एबिलिटी क्या है, क्या कर सकता है कैपेसिटर बस चार्जेस को स्टोर कर सकता है। तो ये जो कैपेसिटर की एबिलिटी है, मतलब कितनी चार्जेस स्टोर हो सकती है कैपेसिटर में, ये कौन बताएगा, ये कैपेसिटेंस ही बताएगा। मतलब जो क्वांटिटी बताएगा वो कैपेसिटेंस बताएगा। जैसे अगर मैं आपको कहूँ कंडक्टर का काम क्या है, कंडक्टर की एबिलिटी क्या है, कंडक्टर की एबिलिटी है टू कंडक्ट। अब ये एबिलिटी कौन बताएगा कि
ये जो कंडक्टर है कितना कंडक्ट कर सकता है। कंडक्टर जैसे जो कैपेसिटर है वो कितनी चार्जेस स्टोर कर सकता है, वो कौन बताएगा, कैपेसिटेंस। अब कंडक्टर की एबिलिटी कौन बताएगा, वो बताएगा कंडक्टेंस। कंडक्टेंस कंडक्टेंस द एबिलिटी ऑफ कंडक्टर टू कंडक्ट। The ability of conductor to conduct is called conductance. The ability of capacitor to store the charges is called capacitance. बिल्कुल इसी तरह कंडक्टर, the ability of conductor to conduct is called capacitance. The ability of capacitor to store charges is called capacitance. ठीक है, कैपेसिटेंस क्या है? कैपेसिटेंस एक कांस्टेंट है जो बताता है कि कितनी चार्जेस कितने पोटेंशियल डिफरेंस में स्टोर हो सकती है। मतलब इतना पोटेंशियल डिफरेंस है तो इसमें कितनी चार्जेस स्टोर हो सकती है, अगर इतना पोटेंशियल डिफरेंस है तो इसमें कितनी चार्जेस स्टोर हो सकती है, ये कौन बताएगा, ये बताएगा कैपेसिटेंस। ठीक है, अब देखो कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या है, इससे ड्राइव करेंगे Q इक्वल टू सी अपॉन वी। सी मतलब कैपेसिटेंस, V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, Q मतलब चार्ज। तो हमें क्या मालूम करना है, कैपेसिटेंस, क्योंकि हमें ये मालूम करना है कि कितनी चार्जेस स्टोर हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर ड्राइव करते हैं C, मतलब हमें ये मालूम करना है कैपेसिटेंस। अब कैपेसिटेंस हमें मालूम करना है, जो भी चीज़ हम मालूम करते हैं वो इक्वल के लेफ्ट साइड लिखते हैं, अब जो भी चीज़ कैपेसिटेंस के साथ है उसको नीचे लिखते हैं Q अपॉन V। Q अपॉन V मैंने क्यों लिखा, इसलिए लिखा क्योंकि जो C है, C के साथ मतलब कैपेसिटेंस है, उसके साथ क्या है, उसके साथ V है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। अब जो भी चीज़ हम मालूम कर रहे होते हैं वो इक्वल की लेफ्ट साइड लिखते हैं, और जो भी चीज़ हम मालूम कर रहे हैं उसके साथ जो भी चीज़ होती है उसको नीचे लिख लेते हैं। अगर मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो नीचे मतलब डिवीजन में, और अगर एडिशन में तो सेपरेट में। ठीक है, तो इसलिए मैंने Q अपॉन V लिखा, क्योंकि ये इसके साथ था तो इसको नीचे लिख लिया और इसको सेम ही रखा। अब देखो ये इसका फार्मूला है, C इज इक्वल टू Q अपॉन V, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू चार्ज अपॉन वोल्ट। चार्ज अपॉन वोल्ट, ठीक है, चार्ज का यूनिट क्या है, वोल्ट मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज का यूनिट है कूलम्ब, और पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या है, वोल्ट। तो चार्ज अपॉन कूलम्ब अपॉन वोल्ट बराबर होता है फेरड। 1 फेरड इज इक्वल टू 1 कूलम्ब अपॉन 1 वोल्ट। 1 वोल्ट में 1 कूलम्ब चार्ज स्टोर हो तो उसे हम कहेंगे 1 फेरड। फेरड किसका यूनिट है, फेरड यूनिट है कैपेसिटेंस का। देखो ये C मतलब कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस का जो सिंबल है, जो यूनिट है वो क्या है, फेरड। अब ये फेरड माइक्रो फेरड में भी होता है, माइक्रो फेरड, पिको फेरड ये किसका है, कैपेसिटेंस का यूनिट है। ठीक है, कैपेसिटर की इक्वेशन क्या है, Q इज इक्वल टू CV, C इज इक्वल टू Q अपॉन V। C मतलब कैपेसिटेंस। अब चलो समझते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग दी कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस पर कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, वो कौन से फैक्टर्स है जो कैपेसिटेंस की एबिलिटी को, मतलब कैपेसिटर की एबिलिटी क्या है टू कंडक्ट, उसको समझते हैं कौन कौन से फैक्टर्स है। पहले अगर आप देखो ये एक टर्मिनल है, प्लेट है, और ये दूसरा प्लेट है, और ये कनेक्ट है, ये कनेक्ट है किससे, बैटरी से। ठीक है, ये हायर पोटेंशियल और ये लोअर पोटेंशियल। हायर पोटेंशियल से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करते हैं हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, मतलब इससे
जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव करेंगे, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आती जाएगी, इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज और इस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा। ठीक है, इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज, इस प्लेट पर। अब ये क्या है, ये कैपेसिटर है। कैपेसिटर कैसे होता है, ये प्लेट है, कंडक्टिव प्लेट है, ये एक कंडक्टिव प्लेट है। और ये क्या है, ये एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। डाइलेक्ट्रिक मीडियम मतलब इंसुलेटर है एक, मतलब इसमें आप ऐसा मीडियम रखेंगे जो एक इंसुलेटर हो, जो इलेक्ट्रिक करंट को अलो ना करे लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अलो करे। मतलब इलेक्ट्रिक करंट अफेक्ट ना हो लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अफेक्ट हो। तो इसमें या तो आप वैक्यूम रखेंगे, वैक्यूम मतलब एप्सिलॉन नॉट, जिसे हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक मीडियम, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। या आप एयर रखेंगे जिसकी वैल्यू होती है 1.0006 और वैक्यूम की एप्सिलॉन नॉट की होती है 1। मतलब एयर और वैक्यूम अप्रोक्सीमेटली बराबर होते हैं। उसके बाद वाटर भी रख सकते हैं। वाटर की वैल्यू होती है तकरीबन 60 या 50 या 80। ठीक है, अब पॉजिट से ये चार्जेस, जैसे हम फॉर एग्जांपल ये कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर को हम क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। जैसे हम इसको चार्ज करते हैं तो ये जो आहिस्ता आहिस्ता इसका पोटेंशियल बढ़ता जाता है। ये बैटरी का पोटेंशियल है और ये कैपेसिटर का पोटेंशियल है, क्योंकि ये कैपेसिटर है और ये एक बैटरी है। हम क्या कर रहे हैं, इस कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता ये चार्ज होता जा रहा है, मतलब इसका पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है। अब क्या कर रहे हैं, हम इसको बढ़ा रहे हैं, तो एक पॉइंट ऐसी आएगी कि ये कैपेसिटर चार्ज होना बंद हो जाएगा। वो क्यों, वो इसलिए कि कैपेसिटर का पोटेंशियल और बैटरी का पोटेंशियल बराबर हो जाएगा। जब पोटेंशियल बराबर हो जाता है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो हो जाता है, तो ये जो चार्ज है स्टॉप हो जाएगी, चार्जिंग स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, अब देखो ये जो चार्जेस है, चार्जेस स्टोर हो रही है। चार्जेस जैसे हम इसको चार्ज कर रहे हैं तो चार्जेस स्टोर हो रही है इस कैपेसिटर में। अब इस पर कौन कौन से फैक्टर्स है जो इस कैपेसिटर पर अफेक्ट करते हैं, या कौन से तरीके हैं जिससे हम चार्जेस ज़्यादा हासिल कर सकते हैं या चार्जेस कम। तो पहले अगर आप देखें, एरिया, टॉपिक लिखूं, फैक्टर्स दैट अफेक्ट द कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस आपको बताए, अभी जो बताया, कैपेसिटेंस मतलब एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर। ये जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर की एबिलिटी क्या होती है, चार्जेस को स्टोर करना। तो इस कैपेसिटेंस पर, मतलब जो ये जो कैपेसिटर है ये चार्जेस स्टोर कर रहा है, इस एबिलिटी पर, चार्ज के स्टोर करने की एबिलिटी पर कौन कौन से फैक्टर्स है जो इस पर अफेक्ट करते हैं। तो पहला है एरिया, एरिया ऑफ प्लेट्स। अब प्लेट, ये एक प्लेट है और ये दूसरी प्लेट है। अब ये प्लेट्स जो है वो एक कंडक्टिव है, मतलब ये हीट चार्जेस को अलो करती है। कंडक्टिव मतलब हीट को कंडक्ट करना, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना, आपको पता है। ठीक है, एरिया प्लेट। अब जितनी ज़्यादा एरिया होगी, फार्मूला इस जगह पर लिखता हूँ। ठीक है, एरिया ऑफ प्लेट्स। अब इस पर जो कैपेसिटेंस है वो डिपेंड कैसे करता है, डायरेक्टली या इनवर्सली। ये डायरेक्टली डिपेंड करता है। कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। वो कैसे, सोचो ये एरिया है, पॉजिटिव प्लेट। इस प्लेट में अगर आप सामान डालेंगे, चार्जेस डालेंगे, तो थोड़ी जाएगी, थोड़ी चार्जेस स्टोर होगी। लेकिन अगर आप इस एरिया को बढ़ा दें तो ज़्यादा चार्जेस स्टोर होगी। तो जितनी ज़्यादा एरिया होगी उतनी ज़्यादा कैपेसिटेंस, मतलब चार्ज जो स्टोर हो रही थी अब ज़्यादा चार्जेस स्टोर होगी, मतलब एबिलिटी बढ़ गई।
चार्ज के स्टोर करने की एबिलिटी बढ़ गई। अगर एरिया बढ़ गई तो चार्ज के स्टोर करने की एबिलिटी भी बढ़ गई। और दूसरी डाइलेक्ट्रिक मीडियम, डाइलेक्ट्रिक मीडियम या मटेरियल लिखो, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल या मीडियम। देखो ये जो प्लेट है पॉजिटिव और दूसरी नेगेटिव, मतलब दो प्लेट्स है, इन दोनों प्लेट्स के बीच में क्या होता है, एक मीडियम होता है, जैसे पानी, प्लास्टिक, कोई भी ऐसा जो इंसुलेटर हो। अब ये क्या डाइलेक्ट्रिक मीडियम मटेरियल क्या कैपेसिटेंस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है? तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे है? जैसे अगर आप देखो, महसूस करो कि यहाँ पर कोई भी मीडियम नहीं है, चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है, तो उनके बीच में फोर्स ज़्यादा होगा। फोर्स ज़्यादा होगा तो एक दूसरे को आसानी से अट्रैक्ट कर सकेंगे। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल या मीडियम क्या करता है, जैसे ही इसको अलो करते हैं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड को कमज़ोर कर देता है, वीक कर देता है। मतलब इस एप्सिलॉन नॉट को जैसे ही हम इसको अलो करते हैं तो फील्ड को क्या कर देता है, वीक कर देता है। तो जैसे ही अगर ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम कम था, मतलब नहीं था, जैसे वैक्यूम में था, ये चार्जेस वैक्यूम में थी, तो ये चार्जेस एक दूसरे, ये फील्ड लाइंस क्या कर रही थी, एक दूसरे की फील्ड लाइंस को कमज़ोर नहीं कर रही थी, बस ऐसे ही मूव कर रही थी। लेकिन अगर हम ऐसा करें कि वाटर ले आए तो ये क्या करेंगी, एक दूसरे की फील्ड लाइंस को कमज़ोर कर देंगी। तो अगर मैं इन दोनों प्लेट्स के बीच में वाटर रख दूं, पानी, तो वाटर की परमिटिविटी ज़्यादा है, तो ये जो फील्ड लाइंस है, इस फील्ड लाइंस को क्या कर देगा, कमज़ोर कर देगा। तो जैसे ये इसको कमज़ोर करेगा तो चार्जेस जो है वो आसानी से स्टोर होती जाएगी। मतलब जितना ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक मीडियम होगा, मटेरियल होगा, परमिटिविटी ज़्यादा होगी, तो कैपेसिटेंस भी ज़्यादा होगा। अब बस आप ऐसे समझो कि अगर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ज़्यादा तो कैपेसिटेंस भी ज़्यादा। ठीक है, यह दूसरी प्रॉपर्टी, दूसरा फैक्टर। और तीसरा फैक्टर क्या है? तीसरा फैक्टर है डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस। और ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बिटवीन प्लेट्स, ये प्लेट्स है, इनके बीच में मटेरियल। अगर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ज़्यादा, परमिटिविटी ज़्यादा, तो कैपेसिटेंस ज़्यादा। और अगर डिस्टेंस ज़्यादा तो कैपेसिटेंस क्या कम होगा या ज़्यादा होगा? सोचो कि ये एक प्लेट है, इस प्लेट को मैं बहुत दूर कर देता हूँ, इस प्लेट को मैं यहाँ पर रख देता हूँ, तो क्या ये आसानी से चार्जेस को स्टोर कर सकेंगी? नहीं, क्योंकि अब डिस्टेंस ज़्यादा तो फोर्स कम। जैसे आपने पढ़ा कि एक मैग्नेट है, इस मैग्नेट को दूर कर दें तो डिस्टेंस ज़्यादा तो फोर्स कम, और डिस्टेंस कम तो फोर्स ज़्यादा। इसी तरह अगर डिस्टेंस ज़्यादा तो कैपेसिटेंस, डिस्टेंस ज़्यादा तो कैपेसिटेंस कम, और अगर डिस्टेंस कम तो फोर्स, तो कैपेसिटेंस ज़्यादा। मतलब कैपेसिटेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस से। तो फाइनल इक्वेशन क्या बनेगी? C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, C इज इक्वल टू, डायरेक्टली कर देते हैं, C इज इक्वल टू A, ऊपर करते हैं C कैपेसिटेंस इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया से, एरिया ज़्यादा तो कैपेसिटेंस ज़्यादा। कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एप्सिलॉन नॉट से, परमिटिविटी से, परमिटिविटी ज़्यादा तो कैपेसिटेंस ज़्यादा। और कैपेसिटेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। अगर प्लेट्स हैं उनके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है तो जो कैपेसिटेंस है वो कम होगा, मतलब स्टोर करने की जो सलाहियत है, एबिलिटी है, वो कम हो जाएगी।
ठीक है। अगर हम ऐसा करें, इस एप्सिलॉन नॉट की जगह पर कोई दूसरा मीडियम रख लें, ये तो मैंने आपको पहले ही समझा लिया, तो क्या होगा, कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट की जगह पर हम क्या रख दें, दूसरा मीडियम रख लें, तो क्या करते हैं, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, इसे हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, इसे हम क्या कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। और ये क्या है, ये है एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर और ए सेम डिवाइडेड बाय डी, ठीक है। अब सी इज इक्वल टू, अगर हम मालूम करें एप्सिलॉन आर मतलब रिलेटिव परमिटिविटी, मतलब इसका यूनिट मालूम करें, तो एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू, हमें क्या मालूम करना है, एप्सिलॉन आर, तो जो चीज़ हम मालूम करते हैं वो इक्वल के लेफ्ट साइड, और जो भी इसके साथ होती है उसको नीचे रख लेते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट और ए हमने नीचे रखी, सी ऊपर और डी सेम नीचे, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है कैपेसिटेंस के, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी किसके बराबर है, कैपेसिटेंस के। तो लिखो एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू सी अपॉन सी, तो सी सी में कैंसिल, मतलब एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी को कोई भी यूनिट नहीं है, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने कैपेसिटर और कैपेसिटेंस के बारे में समझा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।